आप सबका मेरे नई वीडियो में जिसमें लगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये अपॉर्चुनिटी निकाली गेल प्राइवेट लिमिटेड निकाली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये अपॉर्चुनिटी उन सब कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। साथ ही साथ एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है और अगर आपके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं इसमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा कि आप ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज में 100 डेज तक आपके रोज एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आपको उन्हें भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। और आने वाली जो भी 15 डेज पुरानी जो भी वीडियोज है आप उन्हें बिल्कुल चेक करना चाहिए क्योंकि उनमें से काफी सारी ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिनकी डेट अभी काफी दूर है, तो आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा और जिसका भी आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आप उसे जरूर अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा कमेंट्स में और अभी आपको बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आती है तो आप उसे बिल्कुल मिस आउट कर देंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि गेल इंडिया लिमिटेड ने कैसी अपॉर्चुनिटी निकाली है। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने निकाली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें इस पर काफी अलग अलग टाइप्स की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, बट इस यहाँ पे हम सिर्फ लॉयर्स के बारे में बात करते हैं। तो सीधे चलते हैं लॉयर के लिए जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है एज अ लॉ ग्रेजुएट के लिए। ये E2 वैकेंसी होने वाली है और आपका रेम्यूनरेशन होने वाला है 60,000 से लेकर 1,80,000 तक, जो कि काफी अच्छा नंबर बन जाता है स्पेशली फॉर लॉ ग्रेजुएट्स क्योंकि इसमें काफी अच्छा नंबर ऑफ अमाउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है एज अ रेम्यूनरेशन और आपका एक्सपीरियंस लेवल काफी कम मांगा गया है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप इसे बिल्कुल अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा इन कमेंट्स कि आपने इसे अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर अगर आपको कोई इससे अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर आपके क्राइटेरिया से रिलेटेड तो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए इस अपॉर्चुनिटी की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेशर सेंट्रिक ही बनाई गई है अपॉर्चुनिटी जिसमें बहुत ही कम एज लिमिट रखी गई है सो दैट जो भी अपर एज लिमिट के लोग हैं वो इसे नहीं फिल आउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है जो भी पर्सन है वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए इन BA LLB या फिर LLB। और अगर आपने BA LLB या फिर LLB करी है बट आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है तो जो आपका फॉर्म है वो इमीडिएटली कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जब भी आप इस फॉर्म को फिल आउट करें। साथ ही एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सबके लिए, तो आपको इसका जो भी फॉर्म है उसे बहुत ही ध्यान से फिल आउट करना होगा। उसमें आपको अपनी डेट और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस काफी ध्यान से भरना है क्योंकि इसके बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन सब डिटेल्स को ध्यान से भरना। चलिए देख लेते हैं आपको मिनिमम एक्सपीरियंस और क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम आपको एक्सपीरियंस 1 ईयर का चाहिए होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। अगर आपने किसी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट या फिर लीगल डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में या फिर एज अ लीगल लॉयर, एज अ लीगल एडवाइजर या फिर कोई भी आपने लॉ फर्म में काम किया हुआ है या फिर आप themselves बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज एडवोकेट आप रजिस्टर्ड हैं और आपको वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसमें काफी वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास अगर मिनिमम किसी भी चीज का मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपका लिटिगेशन या फिर डिफरेंट जुडिशियल क्वालिफिकेशंस है उसमें भी अगर आपको आर्बिट्रेशन या फिर ड्राफ्टिंग में या फिर कोई भी कंसल्टिंग मैटर्स में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, हैंडलिंग मैटर्स या फिर आपको मैनेजमेंट में अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप एक्यूमुलेट करके दिखा सकते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। ये जो भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस है इसको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा जो कि आपको अपने बार काउंसिल से मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके उसको जरूर इशू करा लीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को भरने से पहले। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आई एम अगेन रिमाइंडिंग कि आपको इसे बिल्कुल भरना चाहिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफी कम निकाली जाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको इतना हाई अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको काफी अच्छा रेम्यूनरेशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है।
चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर हम सीनियर ऑफिसर लॉयर के बारे में बात करें जो कि E2 डिपार्टमेंट में है, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक अपॉर्चुनिटी और SC कैटेगरी के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो इसमें टोटल 2 अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं आप सबके लिए। तो आपको इसे बिल्कुल फिल आउट करना चाहिए और साथ ही साथ इसका कंपटीशन लेवल काफी हाई होने वाला है, तो आपको इसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, बट उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूंगा। रिलैक्सेशन की, तो इसमें SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। ओबीसीज को 3 इयर्स का, PWD बिलो उनको 10 इयर्स का, PWD बिलोंगिंग्स टू OBCs उन्हें 13 इयर्स और PWD बिलोंगिंग टू SC ST उन्हें 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया। तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन की बात। बट अब बात कर लेते हैं आपके जो भी आपका पे स्केल होने वाला है या फिर आपका जो फीस पेमेंट होने वाली है उसके बारे में। सकता है अगर आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी EWS या फिर OBCs से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी एज एन एप्लीकेशन फीस। बट अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी फीस पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फीस 0 रखी गई है। तो ये डिटेल्स आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप कोई भी फॉर्म फिल आउट करते हैं, तो ये फीस आपको पता होना जरूरी है। और आगे बढ़ते हुए आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, आप वहां पे डायरेक्टली जाइएगा, उनको क्लिक करिएगा और आपके पास लिंक खुल जाएगा जहां पे जाके आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया। और अगर बात करें इसके एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन डेट की, तो इसकी एप्लीकेशन डेट है 11/12/2024। तो 11 दिसंबर को ये अपॉर्चुनिटी ओवर हो जाएगी, तो उससे पहले पहले आपको इसे भर देना है। और अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली आप जो भी फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट आउट किया जाएगा फॉर द ग्रुप डिस्कशन, GD एंड फॉर द इंटरव्यू। और अगर आप ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, स्पेशली आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी अच्छी बन जाती है और आपको इसे बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाले हैं विद इन 15 डेज, तो आपको उनके लिए भी रेडी रहना चाहिए और बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दो। और मैं आपके लिए 100 डेज तक रेगुलर वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आपको उसको भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए इस वीडियो के 100 लाइक्स के गोल को पूरा कर देना है अभी के अभी। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। साथ ही साथ आप ये बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज भी चेकआउट कर सकते हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको अभी दिखा दी है। आप इन्हें भी देख सकते हैं और इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए चलता हूं,